आपको बोला है कि 40 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, जिसमें मेटल अल्कैली मेटल या अल्केलाइन अर्थ मेटल इनमें से कोई भी हो सकता है, और कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं। नाउ इट इज मेड टू रिएक्ट विद HCl सॉल्यूशन, जिसमें हमारा CO2 रिलीज होता है, जिसका वॉल्यूम एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। चलिए जरा सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या CO2 गैस रिलीज करता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे PV इज इक्वल टू NRT CO2 के लिए। प्रेशर आपको दिया है 1 atm, वॉल्यूम इज 12.315 लीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। आर का वैल्यू 0.0821 हमें रखना है एंड द टेम्परेचर गिवन इज 300। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 24.63, जो कि ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1/2। तो देखिए जो आपका CO2 का नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है ये 1/2 आ रहा है। अब इन चारों ऑप्शन को हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो आपको बोला इम्प्यूरिटी इज 1 एंड बेरिलियम इज द मेटल। देखिए आपको टोटल कितना दिया था, 40 ग्राम्स। चलिए तो बेरिलियम के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर मैं बेरिलियम कार्बोनेट मानता हूँ और इसमें से अगर हम देखें कि CO2 रिलीज हो रहा है, तो देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। तो अगर CO2 1/2 मोल्स है तो पूरा कंपाउंड भी कितना होना चाहिए, 1/2 मोल्स होना चाहिए। इसका मास निकाल दीजिए आप, विच विल बी 69 डिवाइडेड बाई 2। देखिए बेरिलियम का मास हम 9 मानेंगे और कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो मोलर मास 69 आ जाएगा। तो आपके पास हो गया मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा 34.5 ग्राम्स। ये मैच नहीं कर रहा। फिर मास ऑफ इम्प्योरिटी इज 5 ग्राम। तो देखिए इम्प्योरिटी का मास यहाँ पे 5 ग्राम नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जब आपने सैंपल 40 ग्राम्स का लिया है तो जो आपका इम्प्योरिटीज आ रहा है दैट इज 5.5 ग्राम्स। तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है कि लिथियम के लिए आप चेक करके बताओ। तो लिथियम के लिए Li2CO3, और Li2CO3 से भी CO2 रिलीज होगा जब HCl से रिएक्शन कराओगे आप। तो आपके पास CO2 1/2 मोल्स ही बना था। तो इट मीन्स यहाँ एक ही कार्बन है, तो यहाँ भी एक कार्बन है। इट मीन्स कि जितना CO2 है उतना ही Li2CO3 भी होना चाहिए। तो Li2CO3 के भी नंबर ऑफ मोल्स 1/2 ही आएंगे। इसके लिए अगर आप मास निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा 64 नहीं, आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 14, 74 डिवाइडेड बाई 2। तो जो मास आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज 37 ग्राम्स। टोटल सैंपल आपका 40 है, तो 37 प्लस 3 इम्प्यूरिटीज हो जाएगा। तो 3 ग्राम इम्प्यूरिटीज। तो ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है। आगे हम देखें मैग्नीशियम के लिए। तो अगर मैं MgCO3 मानता हूं, तो MgCO3 के केस में आप जैसे ही इसका रिएक्शन HCl से कराओगे तो आपके पास फिर से CO2 मिलेगा। CO2 1/2 मोल्स मिल रहा है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी 1/2 ही होना चाहिए। अब जो आपका मैग्नीशियम है इसका मास होता है 24 और CO3 है 60। तो इसका जो आप मास निकालेंगे ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, और इसका मास आ रहा है 42। तो ये तो सैंपल के मास से ही ज्यादा आ रहा है रिक्वायर्ड मास। मतलब अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैं 42 ग्राम्स रखता तब हाफ मोल CO2 बनता। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। तो आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा।